हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट वीवाईक्यू जो बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इस दिन जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी बैसाखी मनाने के लिए और वहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध भी कर रही थी। जनरल ओ डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी और बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली गई थी। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 ईस्वी में। और हम जानते हैं कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट स्टार्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग का मतलब है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन के बाद में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 12 मार्च को यह यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो उनके साथ थे, गांधी जी के साथ 78 लोगों ने भाग लिया था साथ में उनका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो गांधी की प्रसिद्ध यात्रा को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लिया गया था लाहौर के अधिवेशन में, ऑप्शन सी। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो यह बात किसने कही थी? तो ये बात कर्जन ने कही थी। कर्जन ने यह बात कही थी कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरने में सहायता दे सकूं। और डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 के पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पटना में होने वाला जब अधिवेशन हुआ था पटना में 1912 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो वेदारण्यम सत्याग्रह का संबंध है नमक सत्याग्रह से ही। जो गांधी जी उत्तर भारत में गुजरात में दांडी यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा जो गुजरात में साबरमती से दांडी तक शुरू किए थे, वही यात्रा दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक चली थी। उसी यात्रा का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने, इसलिए इस सत्याग्रह को वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनीकार। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? लुईस फिशर। और लुईस फिशर इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और यह एक कौन से पत्रकार है, किस देश के थे? तो यह एक अमेरिकी पत्रकार थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो भारत में साइमन कमीशन का क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि सारे अंग्रेज थे, भारतीय एक भी उनमें सदस्य नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद सेना का पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है? तो 1857 का विद्रोह जब समाप्त हो गया था तब अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीय सेना पे कंट्रोल करने के लिए सेना का फिर से पुनर्गठन किया था। उसके लिए पील कमीशन बिठाया था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय और ब्रिटिश का जो संख्या होगा अनुपात, उसको 2:1 कर दिया गया था, यानी 1 अंग्रेज पर 2 भारतीय होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसाखी के दिन हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? किसने फेंका था हानि रहित बम? तो केंद्रीय विधानसभा में जब पब्लिक डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था और कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया चौरी चौरा कांड के बाद, गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तभी कई लोग इस बात से नाराज़ हुए और उन्हें लगा कि अब हमें चुनाव भी लड़ना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे थे जो चुनाव के पक्ष में थे और कुछ चुनाव के पक्ष में नहीं थे। तो जो चुनाव के पक्ष में थे उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और वह कांग्रेस के भीतर ही रहकर कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके प्रमुख थे चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में कहा गया था
कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था उसे रोकने के लिए कहा गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयब जी, उनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या हुआ था ना कि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए सबसे पहला प्रयास हुआ था मुसलमानों की तरफ से। वह जामा मस्जिद में क्या किए थे, एक हिंदू संत थे स्वामी श्रद्धानंद, उनको प्रवचन देने के लिए वह जामा मस्जिद में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप प्रवचन दीजिए। उसी दूसरी तरफ से हिंदुओं ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल की चाबियां सैफुद्दीन किचलू को सौंपी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट आयस्ट की गलती से किसने मारा था? लेफ्टिनेंट आयस्ट को गलती से मारा था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ये दोनों चापेकर बंधु थे। इन दोनों का प्लान था WC रेंड, उनको मारना था, क्योंकि उस समय वह पुणे में जो प्लेग फैला था उसे बहुत सख्ती के साथ ये कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए इन दोनों भाइयों ने मिलकर उन्हें मारा था, उनकी हत्या की थी। साथ में लेफ्टिनेंट आयस्ट भी थे, जिनके वजह से इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया था? 19 दिसंबर 1929 को। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो कर्नल वायली की हत्या किसने की थी? मदनलाल ढींगरा। उधम सिंह का संबंध है माइकल ओडायर से। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो बिहार में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड ये किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो मुजफ्फर बम कांड हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें किंग्स फोर्ट की हत्या के बारे में था।
लेकिन गलती से कैनेडी और उसके परिवार की हत्या हो जाती है। इसमें शामिल थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में। इसी प्रस्ताव को में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। अलग देश बनाने की मांग की थी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।